जी, तो अब स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी का मतलब ये है कि एक कोई भी एलिमेंट या कोई भी एलिमेंट्स के जितने भी उससे मटेरियल बनेंगे उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है या नहीं हो सकती। अगर किसी में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो उसकी वजह क्या है और उसको फिर हम क्या कहेंगे कि इसकी इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कैसी है, वो सारी चीज़ में हम देखेंगे। ठीक है बेटा, ऐसे एटम सबसे पहले ही समझ लेते हैं कौन कौन से ऐसे एटम्स हैं जो अपने अंदर से इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देंगे। बेटा सपोज़ करते हैं ये मेरे पास एक एटम है, उस एटम के आखिरी शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर अगर न्यूक्लियस की फ़ोर्स कम लग रही है तो ये इस इलेक्ट्रॉन को निकालना क्या होगा, आसान होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन आसानी से बाहर निकल जाएगा तो ये फ्लो करेगा, यानी दूसरा एटम है उसके अंदर जाएगा, फिर दूसरे से तीसरे एटम में जाएगा, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फ्लो करेगा। तो बेटा जब ये इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो मतलब कोई चार्ज फ्लो कर रहा है, और जब कभी भी चार्ज फ्लो करता है तो वो करंट प्रोड्यूस करता है। ये आपको पता है भाई, करंट की डेफिनेशन क्या होती है? करंट की डेफिनेशन होती है नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम। एक टाइम के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन पास हो रहे हैं एक जगह से दूसरी जगह, हम उसको कहते हैं ये इलेक्ट्रिसिटी है। तो याद रखना बेटा कि वो एटम जिसके ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स कम लगेगी उसके इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान है, और जो अपने इलेक्ट्रॉन को जल्दी निकाल देगा बाहर उसमें से, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है तो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। जब वो इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो क्या क्रिएट करेगा बेटा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्रिएट करेगा, क्योंकि नंबर ऑफ चार्जेस पर यूनिट टाइम, कितने चार्ज कहीं से गुजर रहे हैं एक टाइम के अंदर, उसे हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देगा। अब ऐसे एटम्स बेटा जिनके वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स न्यूक्लियस की बहुत ज़्यादा हो, यानी इसका साइज छोटा होगा, उस पर न्यूक्लियस की फोर्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। अगर न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन इनर साइड ज़्यादा होगा, यानी उसको बाहर निकलने में मसला होगा। अगर वो बाहर निकलने में मसला होगा तो वो इलेक्ट्रॉन बाहर मूव नहीं करेगा। अगर इलेक्ट्रॉन बाहर मूव नहीं करता तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी कैसे पास होगी, नहीं पास हो सकती, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी पास करने के लिए क्या चाहिए, मैंने बताया नंबर ऑफ चार्जेस का फ्लो करना बहुत ज़रूरी होता है। तो जिनका साइज़ छोटा होगा और जिनके न्यूक्लियस के ऊपर न्यूक्लियस की फोर्स ज़्यादा लगेगी आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे, वो अपने इलेक्ट्रॉन को बाहर नहीं निकलने देंगे। बाहर नहीं निकलेंगे उनके इलेक्ट्रॉन तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस ही नहीं होगी। ये तो हो गई कॉन्सेप्ट के इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी किन इलेक्ट्रॉन्स के अंदर होगी और किन एटम्स के अंदर होगी और किन एटम्स में नहीं होगी। अब देखते हैं हम अपने ग्रुप में किस तरह से ट्रेंड में सेट करते हैं। बेटा आपको पता है कि ग्रुप 1A वाले मेंबर्स ऐसे मेंबर्स हैं जिनका साइज सबसे ज़्यादा होता है पूरे पीरियोडिक टेबल में। सबसे ज़्यादा जो अगर किसी का साइज़ है तो ग्रुप 1A वालों का, फिर ग्रुप 2A वालों का मजीद कम होता है। ये भी मैंने बताया था कि 1A के अंदर भी नीचे जाते हुए मजीद इजाफा हो रहा है साइज़ में। और ये भी बताया था कि लेफ्ट टू राइट यानी पीरियड के अंदर जाते हुए फ्रॉम ग्रुप 1A टू 2A टू 3A टू 4A, ये जो हम पीरियड में मूव करते हैं इसमें साइज़ क्या होता है, रिड्यूस होता है। और इसका मैं रीज़न दे चुका हूँ एटॉमिक रेडियस वाले टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो मुझे एक बात बता, अगर ग्रुप 1A को हम ले लें तो ग्रुप 1A के अंदर पहले लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, रुबिडियम है और सीजियम है एंड फ्रेंशियम है। बेटा नीचे जाते हुए साइज़ क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर साइज़ बढ़ रहा है तो न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पर फोर्स क्या हो रही है, कम हो रही है, क्योंकि साइज़ जब बढ़ेगा तो ये साइज़ बढ़ रहा है। अगर ये साइज़ बढ़ा है, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो न्यूक्लियस ज़्यादा फोर्स लगाएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो कम फोर्स लगाएगा, अगर इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है तो और कम फोर्स लगाएगा। जैसे जैसे बेटा साइज़ बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाएगा वैसे वैसे न्यूक्लियस की आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कम होती जाएगी और उसके अंदर से इलेक्ट्रॉन का निकलना उतना आसान हो जाएगा। तो अगर मैं आपसे पूछूँ डाउन द ग्रुप फ्रॉम टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी या फिर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो बेटा इंक्रीज हो रही है। लिथियम इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा जितना अच्छा सोडियम कंडक्टर होगा, सोडियम इतना अच्छा कंडक्टर नहीं होगा जिससे ज़्यादा पोटाशियम, यानी सबसे अच्छा कंडक्टर कौन हुआ इसके अंदर, सीजियम। अच्छा हम फ्रोंशियम को क्यों नहीं रखते बेटा, ये है आपका ना रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट को तो हम इस्तेमाल करते नहीं डेली लाइफ में, तो उससे फ्रोंशियम की बात ही नहीं करते, हम सीजियम तक बात करते हैं सिर्फ। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी अगर पूरे पीरियड टेबल में अगर किसी की है तो किसकी होगी बेटा, सीजियम की होगी अगेन, क्योंकि इसका साइज सबसे बड़ा, इसकी न्यूक्लियस की फोर्स आखिरी शेल के इलेक्ट्रॉन पे कम, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकलना आसान। इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा कौन करेगा, सीजियम करेगा। ठीक है भी, तो डाउन द ग्रुप जाते हुए बेटा क्या हो रहा है, टॉप टू बॉटम अगर हम देखें, टॉप टू बॉटम ग्रुप 1A और 2A की बात कर रहा हूँ मैं अभी, तो बेटा क्या इंक्रीज हो रहा है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है बेटा, इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो रही है, इंक्रीज। अगर हम ग्रुप 3A की बात करें तो बेटा ग्रुप 3A वाले मॉडरेट कंडक्टर है। कैसे हैं, मॉडरेट, यानी जैसे कि ग्रुप 1A वाले हाई कंडक्टर होते हैं, हाईली कंडक्टर, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी इनमें से पास होगी। ठीक है, ग्रुप 3A वाले मॉडरेट है, मैंने आपको बताया था क्यों। देखो ग्रुप 1A, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा ग्रुप 2A और ये ग्रुप 3A। ये वाली बात मैंने पहले ही की थी कि पीरियड में जाते हुए साइज़ कम होता है। पीरियड में जाते हुए क्या होता है, साइज। अगर बेटा किसी को ये वाली बात समझ नहीं आ रही तो एटॉमिक रेडियाई वाला ग्रुप 10 एटॉमिक रेडियस वाला टॉपिक है, उसमें जाके देखे ये पीरियड में साइज कैसे कम होता है।
यानी अगर लिथियम है, यहाँ पर बेरिलियम है, यहाँ पर बोरॉन है, और यहाँ पर यहाँ पर बेरिलियम नहीं, बेरिलियम यहाँ पर है और बोरॉन यहाँ पर है, तो ये हमारे पास सेम पीरियड है। पीरियड क्या है? सेम, यानी कि सेकंड पीरियड है। सेकंड पीरियड में सेम पीरियड है। नंबर ऑफ शेल्स सब में 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें भी 2 होंगे, इसमें सब में 2 होंगे, लेकिन इनका साइज आगे जाते हुए क्या हो रहा है? कम हो रहा है। ठीक है, तो साइज जब कम होगा तो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या होगी? रिड्यूस होगी। तो ग्रुप 1A से कम किसकी होगी? 2A की, और 2A से कम किसकी होगी? 3A की। तो 3A की जो बेटा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बेटा कैसी होती है? मॉडरेट होती है। आगे पेपर का एमसीक्यूज, हाई कंडक्टिव एलिमेंट्स कौन से हैं हमारे पास? ग्रुप 1A और 2A वाले। और मॉडरेट कौन सा वाले? ग्रुप 3A वाले। बात करते हैं 4A वाले। अब बेटा अगर हम 4A के ट्रेंड को देखें, ग्रुप 4A का ट्रेंड कैसा है? इसमें कार्बन, ठीक है, और लेड, ये पुअर कंडक्टर है। पुअर कंडक्टर का मतलब ये होता है कि इसमें से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी पास ही नहीं होती, यानी कि ये अपने अंदर से कभी भी इलेक्ट्रिसिटी को पास होने नहीं देंगे, कार्बन और लेड। लेकिन अगेन बेटा ये डिपेंड करता है किसके ऊपर? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स पे भी। यानी कार्बन, आपने देखा सुना होगा डायमंड जो है वो कार्बन से ही बना हुआ है। डायमंड जो है किससे बना हुआ है? कार्बन से बना है, लेकिन डायमंड में से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती है। तो पुअर कंडक्टर यहाँ पर शो कर रहा है कार्बन। कार्बन से ये बना हुआ एक प्रोडक्ट हमारा होता है ग्रेफाइट। अब ग्रेफाइट जो वो भी कार्बन से बना हुआ है, लेकिन उसमें अरेंजमेंट एलिमेंट्स की क्या है? डिफरेंट है। कार्बन है तो पुअर कंडक्टर, लेकिन ग्रेफाइट में जैसी अरेंजमेंट है कार्बन की, उसकी वजह से बेटा वो मॉडरेट कंडक्टर बन जाता है। क्या बन जाता है? मॉडरेट कंडक्टर, यानी कंडक्शन उसमें से होगी ही होगी। तो डायमंड के अंदर भी कार्बन है, उसमें पुअर कंडक्शन है। और ग्रेफाइट के अंदर क्या है? अरेंजमेंट ऑफ कार्बन। तो ग्रेफाइट के अंदर बेटा उसी कार्बन के अरेंजमेंट इस तरह से है कि उसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, लेकिन डायमंड के अंदर नहीं है। तो बेटा याद रखना कार्बन जो है वो पुअर कंडक्टिविटी तो रखता है, यानी कि इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होती, लेकिन इसकी अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है। एलिमेंट्स की अरेंजमेंट पे भी डिपेंड करता है, वो किस तरह से अरेंज हो रहे हैं किसी मटेरियल के अंदर, उस कंपाउंड के अंदर, तो वो भी मैटर करता है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के अंदर। ठीक है, इस तरह से पता है लेड जो है वो भी पूरा कंडक्टर है, लेकिन समटाइम्स इस तरह एक्ट करेगा, कंडक्टिविटी की तरह काम करेगा, क्योंकि बहुत सारे हम जो है वो जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं वो लेड से बनाते हैं, तो उसमें कंडक्टिविटी होती है। तो वो डिपेंड करता है एलिमेंट्स की कैसी अरेंजमेंट है। तो अभी फिलहाल के लिए ट्रेंड के लिहाज से याद रखना कि पुअर कंडक्टर में दोनों ग्रुप 4A में। फिर बेटा सिलिकॉन है और जर्मेनियम है। ठीक है, सिलिकॉन जर्मेनियम, ये जो हमारे पास है 2 एलिमेंट सिलिकॉन और जर्मेनियम, इसको हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम? सेमी कंडक्टर कहते हैं। अब ये सेमी कंडक्टर्स क्यों कहते हैं? सम टाइम इट एक्ट एज कंडक्टर एंड सम टाइम इट एक्ट एज नॉन कंडक्टर। लेकिन यूजुअली हमारी जो चिप्स होती हैं, हमारे मोबाइल में लगने वाली चिप्स वगैरह जितनी भी होती हैं, वो सिलिकॉन से बनती हैं या जर्मेनियम से बनती हैं। ठीक है, तो सिलिकॉन जर्मेनियम हमारे पास अगेन मॉडरेट कंडक्शन में आ जाते हैं। किस में आ जाते हैं? मॉडरेट कंडक्शन में आ जाते हैं। तो पेपर का एमसीक्यूज बेटा कि कार्बन पुअर कंडक्टर है, लेड पुअर कंडक्टर है, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम कौन सा कंडक्टर है बेटा? मॉडरेट कंडक्टर है। ठीक है, और इसको हम सेमी कंडक्टर भी कहते हैं। मोबाइल में लगने वाली चिपसेट और वॉच के अंदर ये जितनी भी हमारे पास लगने वाली चिपसेट्स होती हैं, उसमें क्या लगते हैं? सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज़ होता है। ठीक है, ग्रुप 4A के भी हमारा ट्रेंड हो गया। अब हम बात करते हैं 5th A की। ठीक है, तो 5th A एंड ये आ गया हमारे पास 5th A, चूँकि हमारे पास नाइट्रोजन फैमिली होती है। 6th A एंड देन उसके बाद 7th एंड 8th A। ठीक है, तो 5th A भी बेटा क्या होते हैं हमारे पास? मॉडरेट कंडक्टर है। अगेन 6th A भी हमारे पास क्या है? मॉडरेट कंडक्टर है। ठीक है, यूजुअली नहीं पास करते हैं। और नहीं 6th A हमारे पास पुअर कंडक्टर है। ठीक है भाई, 6th A पुअर कंडक्टर है। 7th A हमारे पास जो है कौन सा वाला है? 7th A भी हमारे पास क्या है? पुअर कंडक्टर है। और जबकि जो 8A हैं वो भी क्या है हमारे पास? पुअर कंडक्टर है भाई। इसका मतलब मैं इन शॉर्ट आपको एक वो दे दूं कि पीरियड में जाते हुए, यानी ग्रुप 1A to 2A to 3A to 4A, तो ऐसे जाते हुए बेटा कंडक्टिविटी कम हो रही है, रिड्यूस हो रही है। मैंने आपको पहले भी तरीके समझाया था कि जो चीज़ ग्रुप में नीचे जाते हुए इंक्रीज होगी, वो पीरियड में जाते हुए क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो ग्रुप 1A से 2A का मुकाबला करवाना, 2A की कंडक्टिविटी कम, 3A की कंडक्टिविटी और कम, 4A की और कम, 5A की, 6A की, 7 और 8A की तो होती नहीं कंडक्टिविटी, जीरो ग्रुप जिसको हम कहते हैं। तो बेटा ये याद रखना है। एक और बात याद रखनी कि बेटा ग्रुप 5th A के बाद अक्सर जो है वो गैसेस आ जाती हैं। नॉन मेटल्स हैं ग्रुप 5th A के बाद अक्सर, क्योंकि देखो आप अगर 5th A को डाउन, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, ये सारे क्या है बेटा? नॉन मेटल्स हैं और गैस फॉर्म में होते हैं। फॉस्फोरस तो खैर सॉलिड फॉर्म में होता है, लेकिन नाइट्रोजन जो गैस फॉर्म में होता है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो 6th है, ऑक्सीजन फैमिली है, जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली, चैल्कोजिन भी कहते हैं जिसको हम ऑक्सीजन फैमिली को। ठीक है, तो जो चैल्कोजिन हमारे ऑक्सीजन फैमिली है, इस ऑक्सीजन फैमिली के अंदर भी क्या है भाई? सारे गैसेज रखी हुई हैं। लेकिन 7th A में भी गैसेज है और 8A में तो सारी गैसेज है।
तो नीचे जाते हुए ठीक है, एक आपको मैं और शॉर्टकट ट्रिक देता हूँ। हमेशा जो ग्रुप्स होते हैं उनके सुपीरियर वाले जो एलिमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है कंडक्टिविटी कुछ रहेगी, सही है, कंडक्टिविटी कम रहेगी, ठीक है। नीचे जाते हुए कंडक्टिविटी क्या होती है, बढ़ती है, हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। एक और बात, इसका रीज़न भी यही है कि वो नीचे जाते हुए साइज़ बढ़ता है, मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन का निकलना आसान होता है, इलेक्ट्रॉन का निकलना अगर आसान है तो फिर क्या होगा, आसानी हो जाती है कंडक्टिविटी के लिए। और कुछ मैंने आपको बताया था कि ग्रुप 3 जो है वो क्या है, मॉडरेट हमारे पास कंडक्टर है, और 4 है मैंने डिस्कस कर लिया, मतलब सारे ग्रुप को हमने क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। फिर भी कोई सवाल हो बेटा तो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट के अंदर। और वैसे भी आपको ग्रुप्स की लिंक्स दी जाती हैं कि उस ग्रुप में ऐड हो जाए, तो उस ग्रुप के अंदर मैं अपनी वीडियोस के अलावा, अपने जितने भी लेक्चर्स के अलावा, और वो जो इन्वायरमेंट के अंदर एमडीकेट का मटेरियल वगैरह होता है वो सारी चीज़ें प्रोवाइड कर रहा होता है। तो उस ग्रुप में ऐड हो जाए व्हाट्सएप वाले, तो उसमें एमडीकेट का मटेरियल प्रोवाइड होगा, प्लस जो भी न्यू एडमिशन्स यूनिवर्सिटीज़ के आते हैं और जो भी न्यूज़ आती है एजुकेशन के हवाले से उसमें बताए जाते हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।